जरा कल्पना कीजिए 2.77 एकड़ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। मतलब अगर हम इसके आकार को देखें ना, तो ये एक साधारण क्रिकेट के मैदान से भी छोटा है। हाँ बिल्कुल, काफी छोटा हिस्सा है। सही कहा। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में इस छोटे से टुकड़े ने एक ऐसा दर्जा हासिल किया है जो शायद दुनिया के किसी और हिस्से को नहीं मिला। ये तो है। ये एक ऐसी जमीन है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को टकराते देखा है, जिसकी वजह से सरकारें गिरी हैं। बिल्कुल। और जिसने भारत के इतिहास की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है। तो हमारे सभी सुनने वालों का आज की इस विशेष गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास, आस्था और कानून आपस में इतनी गहराई से उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष की, उस लंबी न्यायिक यात्रा की और उन जय श्री राम के नारों की जो पीढ़ियों से गूंजते आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जितना संवेदनशील है ना, इसे समझना उतना ही जरूरी भी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक इमारत के बनने या गिरने की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि कैसे एक समाज की आस्था सदियों के राजनीतिक बदलावों और कानूनी दांव पेचों के बीच अपना रास्ता तलाशती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी कहानी की गहराई तक जाने के लिए ना हमें ठोस तथ्यों की जरूरत थी। जी। जब मैं इस चर्चा की तैयारी कर रही थी तो पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा एकत्रित और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को देख रही थी। वो आर्काइव काफी विस्तृत है। हाँ बहुत विस्तृत है। उसमें ऐतिहासिक टाइमलाइंस और रिपोर्ट का एक पूरा खजाना है। और सच कहूं तो इन दस्तावेजों के बिना इस 500 साल की चक्रव्यूह को समझना लगभग असंभव था। बिल्कुल। पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित इस सामग्री ने हमें वो स्पष्टता दी है जिससे हम भावनाओं से थोड़ा परे जाकर केवल तथ्यों के आधार पर इस विषय का विश्लेषण कर सकें। हाँ, क्योंकि आज हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर वे कौन सी ऐतिहासिक और कानूनी कड़ियां थीं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आकार दिया। एकदम निष्पक्ष रूप से। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत असल में कहाँ से होती है? देखिए, अगर हमें इस कहानी को सही मायने में समझना है ना, हाँ। तो हमें सदियों पीछे प्राचीन भारत में जाना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों और रामायण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की जन्मभूमि है। अच्छा। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने ठीक उसी जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, मतलब कुश ने ही वो पहला मंदिर बनवाया था। हाँ बिल्कुल। और फिर समय के साथ सदियों बाद जब वो संरचना थोड़ी पुरानी पड़ने लगी, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक महाराजा विक्रमादित्य ने इसका भव्य पुनर्निर्माण करवाया। सदियों तक यह स्थान एक बेहद सक्रिय और जीवंत तीर्थ स्थल रहा। लेकिन फिर चीजें हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के दस्तावेजों में साल 1528 का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, 1528 का साल बहुत अहम है। ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसने इस जमीन की पूरी कहानी को ही पलट दिया? मुझे तो ये किसी ऐतिहासिक ग्रहण जैसा लगता है जिसने एक जीवंत शहर की आत्मा को अचानक एक गहरे विवाद के मलबे में धकेल दिया हो। यह ऐतिहासिक ग्रहण वाली तुलना काफी सटीक है। देखिए, 1526 में भारत में मुगल शासक बाबर का आगमन हुआ था। और फिर 1528 से 1529 के बीच बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में उस प्राचीन मंदिर के स्थान पर एक ढांचा खड़ा किया जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। तो मतलब रातों रात वो जगह बदल दी गई। हाँ, और अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ वास्तुकला या किसी इमारत का बदलना भर नहीं था। तो फिर क्या था? स्थानीय समुदायों के लिए ये उनकी सबसे गहरी आस्था के केंद्र का छिन जाना था। इससे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आघात लगा जिसने पीढ़ियों तक चलने वाले एक मौन संघर्ष को जन्म दिया। मतलब एक गहरा ट्रॉमा था वो समाज के लिए। बिल्कुल। और जय श्री राम का जो उद्घोष कभी सिर्फ भक्ति का प्रतीक था ना, वो अब एक तरह के धीरज और प्रतिरोध की गूंज भी बनने लगा था। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, अगर 1528 में वो मूल संरचना गिरा दी गई थी, तो सदियों बाद लोगों को ये कैसे पता चला कि वहां पहले क्या था?
अच्छा सवाल है। मतलब क्या उस दौर में कोई ऐसा था जो इन चीजों को लिख रहा था या कोई दस्तावेज बना रहा था? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें भारतीय स्रोतों से नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। अरे वाह, विदेशी यात्री। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1611 में यानी मंदिर टूटने के लगभग 80 साल बाद विलियम फिंच नाम का एक अंग्रेज यात्री अयोध्या आया था। अच्छा। उसने अपनी डायरी में साफ तौर पर लिखा कि उस जगह पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर के खंडहर मौजूद हैं, जहां लोग अभी भी पूजा करने आते हैं। मतलब ढांचा बनने के बाद भी लोगों ने वहां जाना नहीं छोड़ा था? बिल्कुल नहीं, आस्था वही थी। इसके बाद 1788 में जोसेफ टाइफेंथलर नाम के एक यूरोपियन मिशनरी ने अपने लेखों में बताया कि मुगलों ने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई है। लेकिन हिंदू फिर भी बाहर एक चबूतरे पर परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। ये तो बहुत पक्का सबूत हो गया। हाँ, और 1838 में तो ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमरी मार्टिन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में यहां तक लिख दिया कि मस्जिद के अंदर जो काले पत्थर के खंबे हैं वो गैर इस्लामी हैं। अच्छा। हाँ, और उन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये सभी स्वतंत्र दस्तावेज ये साबित करते हैं कि मुगल काल के दौरान भी उस जगह पर हिंदुओं की आस्था कभी खत्म नहीं हुई थी। और शायद इसीलिए बाद में कुछ बदलाव भी किए गए थे। बिल्कुल। मुगल काल के अंत में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय ने तो वहां बाकायदा एक राम चबूतरा भी बनवा दिया था ताकि लोग ठीक से पूजा कर सकें। तो एक ही प्रांगण में एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ चबूतरे पर पूजा हो रही है। ये तो एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता था। और ऐसा ही हुआ भी। 1893 के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान वहां पहले बड़े दंगे हुए। अब मुझे ये बताइए कि अंग्रेजों ने इस पूरी स्थिति को कैसे संभाला, क्योंकि उनका तरीका तो हमेशा फूट डालो और राज करो का ही रहा था ना। अंग्रेजों ने एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन अदूरदर्शी तरीका अपनाया। उन्होंने 1859 में उस पूरे परिसर के बीच में एक ईंटों और लोहे की जालीदार बाड़ लगा दी, फेंसिंग कर दी। अच्छा, बीच में बाड़ लगा दी? हाँ, उन्होंने नियम बना दिया कि मुस्लिम इस बाड़ के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ेंगे और हिंदू बाड़ के बाहरी हिस्से में यानी राम चबूतरे पर पूजा करेंगे। फिर 1934 में दोबारा तनाव हुआ, जिसके बाद नमाज को सिर्फ शुक्रवार तक सीमित कर दिया गया। लेकिन क्या एक वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष को लोहे की जाली से रोका जा सकता है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत गहरे घाव पर आपने बस एक बैंडेड चिपका दिया हो। एकदम सही कहा। वो भी एक ऐसा बैंडेड जिसके नीचे घाव लगातार नासूर बन रहा हो। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कोई समाधान नहीं था, वो केवल एक लॉ एंड ऑर्डर का अस्थायी इंतजाम था। वैचारिक और धार्मिक दावों को आप एक भौतिक दीवार से नहीं बांध सकते। हाँ, ये तो है। और जैसा कि आपने कहा, वो बैंडेड उखड़ने ही वाला था और वो उखड़ा 1949 की सर्दियों में। 23 दिसंबर 1949 की सर्द रात। ये वो तारीख है जिसने इस पूरे मामले को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारे पास जो पवन ठाकुर जी के स्रोत हैं, वो बताते हैं कि उस रात बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के ठीक नीचे रहस्यमय तरीके से भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हो गई। जी बिल्कुल। अगली सुबह जब ये खबर फैली तो वहां जय श्री राम के नारों के साथ भारी भीड़ जमा हो गई। हिंदू पक्ष के लिए ये एक साक्षात चमत्कार था। हम माहौल पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस घटना ने कानूनी तौर पर क्या बदलाव किए? प्रशासन ने इसके बाद क्या कदम उठाया? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन कानून व्यवस्था को चुनेगा या धार्मिक भावनाओं को। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति रही होगी। बिल्कुल। प्रशासन में हड़क्कम मच गया था। दंगे रोकने के लिए तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 145 के तहत उस पूरी संपत्ति को कुर्क कर लिया। कुर्क कर लिया मतलब सील कर दिया? हाँ, आसान भाषा में कहें तो उन्होंने पूरे परिसर पर एक सरकारी ताला जड़ दिया। अच्छा। अब न तो वहां नमाज हो सकती थी और ना ही हिंदू अंदर जा सकते थे। मूर्तियां अंदर ही रहीं और बाहर से ताला लग गया। और ये ताला ही अगले कई दशकों की अदालती लड़ाई की चाबी बन गया। तो ये मुद्दा अब सड़कों और चबूतरों से उठकर सीधे वकीलों की फाइलों और अदालती तारीखों में चला गया।
जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भारत की सबसे जटिल कानूनी पहेली बन गया। एकदम सही। अब यहाँ कई अलग अलग पक्ष सामने आए जिनके नाम अक्सर हम सुनते हैं लेकिन शायद उनका असल मतलब नहीं जानते। 1950 में पूजा के अधिकार के लिए केस हुए, लेकिन 1959 में एक नया नाम सामने आया, निर्मोही अखाड़ा। ये कौन थे और इनका क्या दावा था? देखिए, निर्मोही अखाड़ा असल में वैष्णव साधुओं का एक पुराना लड़ाकू समूह या अखाड़ा है। अच्छा। उनका दावा ये था कि वे पीढ़ियों से राम जन्मभूमि की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए जमीन का प्रबंधन या मैनेजमेंट उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, समझ गई। इसके ठीक 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनका क्या दावा था? वक्फ का मतलब होता है वो संपत्ति जो इस्लामिक कानून के तहत अल्लाह के नाम पर या किसी धार्मिक या परोपकारी काम के लिए दान कर दी गई हो। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि चूंकि वहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, इसलिए वो जमीन वक्फ की संपत्ति है और मुसलमानों को लौटाई जानी चाहिए। अच्छा, तो ये दूसरा दावा हो गया। हाँ, और अंत में 1989 में एक और दावा पेश हुआ जो सबसे दिलचस्प था, रामलला विराजमान की तरफ से। एक मिनट, भगवान की तरफ से मुकदमा, ये कैसे काम करता है? क्या कानून में ऐसा वाकई संभव है? बिल्कुल संभव है। भारतीय कानून में एक देवता या भगवान को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी एक विधिक व्यक्ति माना जाता है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, इसका मतलब है कि कानून की नजर में एक मूर्ति या देवता भी संपत्ति रख सकते हैं, उन पर मुकदमा किया जा सकता है और वे खुद भी किसी पर मुकदमा कर सकते हैं। तो रामलला विराजमान यानी खुद भगवान राम को इस केस में एक मुख्य पक्षकार बनाया गया। तो अब हमारे पास 2.77 एकड़ की एक छोटी सी जमीन थी और 3 मुख्य दावेदार थे। प्रबंधन चाहने वाला निर्मोही अखाड़ा, मालिकाना हक मांगने वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड और खुद संपत्ति के मालिक के रूप में रामलला। एकदम सही सारांश है। अदालत में दशकों तक इस मामले पर सन्नाटा पसरा रहा, फाइलें धूल खाती रहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब अदालतें समय लेती हैं तो समाज इंतजार नहीं करता। बिल्कुल, समाज में हलचल शुरू हो चुकी थी। पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के दस्तावेजों से पता चलता है कि 1980 के दशक में अदालत के बाहर एक भयानक बेचैनी एक बड़े आंदोलन में पनप रही थी। जी हाँ, 1984 में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैलने लगा। 1989 में जब एक अदालत के आदेश पर विवादित ढांचे का ताला खोला गया ना, तो जैसे भावनाओं का एक सैलाब आ गया। और फिर 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा निकली थी, उसने तो माहौल ही बदल दिया था। बिल्कुल, इस यात्रा ने पूरे भारत के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को एक नई दिशा दे दी थी। और इसी दौर में एक शब्द बहुत सुनने को मिला, कार सेवक। ये कार सेवक कौन थे? देखिए, कार सेवा सिख और हिंदू परंपरा का एक शब्द है। इसका अर्थ है किसी धार्मिक कार्य के लिए स्वेच्छा से बिना किसी स्वार्थ या पैसे के अपनी सेवा देना। अच्छा, मतलब वॉलंटियर्स की तरह। हाँ, जो लोग ये सेवा देते हैं उन्हें कार सेवक कहा जाता है। इस आंदोलन में देश भर से लाखों लोग अयोध्या पहुंचने लगे, इस संकल्प के साथ कि वे वहां मंदिर का निर्माण करेंगे। यहाँ आकर कहानी वाकई बहुत दिलचस्प और संवेदनशील हो जाती है। और फिर वो दिन आया जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे कोई नहीं भूल सकता। 6 दिसंबर 1992। बहुत ही अहम दिन था वो। लाखों कार सेवक अयोध्या में विवादित ढांचे के आसपास जमा थे। हमने ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के आर्काइव में इस दिन की पूरी टाइमलाइन देखी है। हम इस घटना को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उस दिन जो हुआ वो बहुत से लोगों की कल्पना से परे था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी थी। सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और देखते ही देखते कार सेवकों की भीड़ ने उस 3 गुंबद वाले विवादित ढांचे को पूरी तरह से ढा दिया। उसी शाम मलबे को हटाकर वहां एक अस्थायी टेंट का मंदिर बना दिया गया, जहां रामलला की पूजा शुरू हो गई। इस घटना के परिणाम बहुत ही भयानक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही तटस्थ नजरिए से देखें तो इसके तुरंत बाद देश भर में भयंकर दंगे भड़क उठे थे। हाँ, वो दौर बहुत मुश्किल था। भारत और कुछ पड़ोसी देशों में हिंसा की लहर दौड़ गई, जिसमें लगभग 2000 से 3000 लोगों की जान गई।
उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। घटना की जांच के लिए लिब्राहान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम क्या था वैसे? लिब्राहान आयोग को ये पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि आखिर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था क्यों टूटी। क्या ये एक अचानक हुई घटना थी या कोई सोची समझी साजिश थी? और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में पूरे 16 साल लगा दिए। 16 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, लेकिन अगर हम 1992 की इस घटना के कानूनी प्रभाव को देखें ना, तो इसने न्यायपालिका के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। संकट? किस तरह का संकट? देखिए, अब तक ये मामला सिर्फ जमीन के कागजों का था, लेकिन अब ढांचा गिर चुका था, समाज दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। अब अदालतों के सामने चुनौती ये थी कि वो केवल धार्मिक भावनाओं या दावों के आधार पर फैसला नहीं सुना सकती थी। उन्हें अब ये जानना था कि जमीन के नीचे का ठोस ऐतिहासिक सत्य क्या है। मतलब क्या 1528 से पहले वाकई वहां कोई मंदिर था, या ये सिर्फ एक किंवदंती है? बिल्कुल, और यहीं से इस पूरी कहानी में विज्ञान और पुरातत्व की एंट्री होती है। सच कहूं तो ये इस पूरी डीप डाइव का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि जब भावनाएं और दावे काम नहीं आते तो हमें मिथ्ये को खंगालना पड़ता है वैज्ञानिक सबूतों के लिए। एकदम सही। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को आदेश दिया कि जाइए और जमीन के नीचे खुदाई करके सच बाहर लाइए। लेकिन खुदाई तो शायद पहले भी हुई थी, तो इस बार क्या अलग था? इस बार खुदाई बहुत वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से हुई थी। ASI ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार, जिसे GPR तकनीक कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, GPR से क्या होता है? इससे बिना खोदे ही जमीन के नीचे की संरचनाओं का पता चल जाता है। और जब 2003 में ASI ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की ना, तो उसने इस पूरे मुकदमे की नींव ही बदल कर रख दी। ये ASI रिपोर्ट ही वो असली टर्निंग पॉइंट थी। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला था जो इतना निर्णायक साबित हुआ? ASI को विवादित स्थल के ठीक नीचे एक 12वीं सदी के विशाल उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर के स्पष्ट अवशेष मिले। अरे वाह, स्पष्ट अवशेष! हाँ, उन्हें 50 से ज्यादा खंभों के आधार मिले जो एक सीधी कतार में थे। उन्हें मकर प्रणाल मिला, जो पानी निकलने का एक खास हिंदू वास्तुकला वाला रास्ता होता है। इसके अलावा खुदाई में कमल के फूल, देवी देवताओं की आकृतियां और एक वृत्ताकार शिव मंदिर के भी अवशेष मिले। ये तो बहुत ठोस सबूत हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस्लामी वास्तुकला में मानव या पशु आकृतियां पूरी तरह से वर्जित हैं। इन सबूतों ने ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया कि मीर बाकी ने मस्जिद खाली जमीन पर नहीं, बल्कि एक पहले से मौजूद विशाल हिंदू मंदिर के मलबे पर बनाई थी। तो अब अदालत के सामने विज्ञान का ठोस सबूत था, लेकिन इसके बावजूद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया, वो बहुत ही चौंकाने वाला था। हाँ, वो फैसला काफी अलग था। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने उस 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये फैसला कानूनी हलकों में काफी विवादित रहा। और होना भी चाहिए ना। मुझे तो ये फैसला ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए एक घर है और 3 दावेदार कह रहे हैं कि ये घर मेरा है। वे जज के पास जाते हैं और जज कहता है कि ठीक है, इस घर को 3 हिस्सों में तोड़ दो और सब एक एक हिस्सा रख लो। क्या ये न्याय की मूल भावना के खिलाफ नहीं था, जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी, क्योंकि संपत्ति के विवाद में अदालत का काम ये तय करना होता है कि मालिकाना हक किसके पास है। बिल्कुल। अदालत का काम पंचायत की तरह समझौता कराना नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर ये तो माना कि वहां मंदिर था और राम का जन्म वहीं हुआ था, लेकिन जमीन बांटकर उन्होंने कानून से ज्यादा शांति स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि काम नहीं आया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और मामला तुरंत देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और अब पूरी दुनिया की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। पवन ठाकुर जी के संकलन से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में लगातार 40 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की। इतिहास की इतनी लंबी सुनवाई, वहां क्या चल रहा था अंदर? वहां हर एक दस्तावेज, हर एक ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत, ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड्स और सबसे महत्वपूर्ण ASI की खुदाई की रिपोर्ट को एकदम माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। ये सिर्फ एक जमीन का केस नहीं था, ये 500 साल के इतिहास का कानूनी परीक्षण था। और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन आया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना सर्वसम्मत फैसला सुनाया। जी बिल्कुल, अनैनिमस फैसला था वो। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमीन बांटने के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेज साबित करते हैं कि जमीन के उस टुकड़े पर हिंदुओं का निरंतर कब्जा और आस्था रही है। इसलिए वो पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई ताकि वहां एक नया और भव्य राम मंदिर बनाया जा सके। और साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की एक अलग जमीन देने का आदेश दिया गया। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी हिस्सा था फैसले का। बिल्कुल, यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। इसने सदियों पुराने एक ऐसे घाव को कानूनी और संवैधानिक तरीके से भर दिया जो देश की राजनीति और समाज को लगातार लहूलुहान कर रहा था। और फैसले के बाद निर्माण की जो यात्रा थी वो देखने लायक थी। 25 मार्च 2020 को रामलला को 28 साल बाद टेंट से निकालकर एक फाइबर के मंदिर में ले जाया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन हुआ। बहुत तेजी से काम हुआ उसके बाद। हाँ, और फिर 22 जनवरी 2024 को पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। एक तरह से ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा का फल था। जी। लेकिन ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की टाइमलाइन में एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है जो भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर इशारा करता है। वो धर्मध्वज वाला। हाँ, नवंबर 2025 में मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर 161 फीट ऊंचा धर्मध्वज फहराया गया। ये कोई आम झंडा नहीं है। इस केसरिया ध्वज पर 3 विशेष प्रतीक हैं, ओम, सूर्य और कोवीदार वृक्ष। तो इन प्रतीकों का और इस ध्वज का असल में क्या मतलब है? देखिए, ये प्रतीक बहुत गहराई लिए हुए हैं। ओम ब्रह्मांड की अनंत आध्यात्मिक ध्वनि का प्रतीक है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी कुल को दर्शाता है और कोवेदार वृक्ष का जिक्र रामायण में अयोध्या के राज चिन्ह के रूप में आता है, जो ज्ञान और प्राचीन परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है। अच्छा, मतलब हर एक चीज का गहरा अर्थ है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे सफर को देखें ना, तो 1528 में मंदिर टूटने से लेकर 28 साल तक भगवान के टेंट में रहने और फिर 161 फीट ऊंचे भव्य शिखर पर इस ध्वज के फहराने तक, ये केवल एक वास्तुकला की जीत नहीं है। ये समाज के उस असीम धैर्य, बलिदान और दृढ़ता का प्रतीक है जिसकी परीक्षा पिछले 500 सालों से लगातार ली जा रही थी। ये इस बात का सबूत है कि समाज ने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी और अंततः न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कायम रखा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें तो अयोध्या के सफर को हम केवल जमीन के कागजों या अदालती तारीखों से नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं। ये हिंदुस्तान की आत्मा और पीढ़ियों के विश्वास की कहानी है। ये एक ऐसा अटूट विश्वास था जिसने समय की मोटी धूल और अनगिनत बदलावों के बावजूद अपनी पहचान को खोने नहीं दिया। एक बार फिर हम पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनका काम बहुत सराहनीय है। उनके द्वारा इतनी बारीकी से संकलित और प्रस्तुत किए गए इन दस्तावेजों के कारण ही आज ये गहन चर्चा संभव हो पाई है। हाँ, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए प्रामाणिक स्रोतों की जरूरत होती है। और इस सामग्री ने हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के 500 साल के इस जटिल सफर को तथ्यों के आईने में देखने का मौका दिया है। एकदम सही। और अब जाने से पहले हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। आज जब अयोध्या में ये मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है और सदियों पुरानी कानूनी लड़ाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, तो जरा सोचिए, आज से 500 साल बाद जब भविष्य की पीढ़ियां हमारे इस दौर का इतिहास पढ़ेंगी तो क्या वे इसे कैसे याद रखेंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे इसे एक लंबे कड़वे टकराव की कहानी के रूप में याद रखेंगी, या फिर क्या वे इसे एक ऐसे परिपक्व समाज के उदाहरण के रूप में याद रखेंगी जिसने अपनी सबसे उलझी हुई ग्रंथि को न्याय के मंदिर में सुलझा लिया? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नई चीजें सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ बने रहिए।